दरभंगा में हॉस्टल से गायब हुई 2 छात्राएं, प्रिंसिपल समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा के अंबेडकर बालिका स्कूल में पढ़ने वाली ये 2 छात्राएं रंजना और मनीषा कुमारी पिछले 2 दिनों से लापता हैं, लेकिन अब तक इनका सुराग नहीं मिला है। परिजन जब स्कूल में इनसे मिलने आए तो प्रिंसिपल ने इनको टका साथ जवाब दे दिया कि दोनों 2 दिनों से लापता हैं। साथ ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने का हवाला देने लगी। प्रिंसिपल के इस रवैये से परिजन भी खास नाराज हैं। सर हम उसके बारे में हमको कोई मालूम नहीं है। हम तो हॉस्टल 4 तारीख के छोड़े, 8 के जब हमारे आदमी मिलने आया था, वो मैडम बोला कि बच्ची भाग गया, हमको सूचना भी नहीं दिया। पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है, पर स्कूल प्रशासन के रवैये की वजह से दोनों के परिवार बेवजह परेशान हो रहे हैं। पटना में युवक को सरेआम अगवा करने के चंद घंटे बाद छोड़ा, पुलिस बता रही है आपसी विवाद। पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में युवक बदहवासी की हालत में पहुंचा तो पुलिस वालों में भी खलबली मच गई। अखिलेश राज नाम के इस युवक का दावा है कि बोरिंग रोड में कार से आए कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे अगवा कर लिया। उसका कहना था कि कुछ घंटे उसे रुकने के बाद वो लोग उसे सड़क पर छोड़ गए, जिसके बाद वो सीधे थाने पहुंच गया। हालांकि इस युवक के लौटने के बाद पुलिस के साथ साथ इसके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। नहीं, अगवा नहीं, लेकिन हाँ, इन लोग के बीच में मारपीट हुई है। इन लोगों का पहली पार्टी का एलिगेशन है कि उसने मारपीट किया है और भाग गया है, और जैसा कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी पत्नी कह रही है कि नहीं, मारपीट इन लोगों ने की है। पुलिस इसकी जांच में लगी है कि इस वारदात के पीछे सच क्या है और किन किन लोगों की ये करतूत है। छपरा के सदर अस्पताल से गायब बच्चा बरामद, कुछ ही घंटों में लोगों ने बच्चा चोर को पकड़ा। मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। लाडले को पैदा हुए 1 घंटे भी नहीं हुए कि किसी ने उसे गायब कर दिया। परिवार वाले बिलखने लगे तो पूरे सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। सबके हाथ पांव फूल गए कि आखिर बच्चा गायब कहाँ हो गया। गनीमत रही कि एक मरीज के परिजन ने बताया कि बस स्टैंड की तरफ एक महिला को बच्चा लेकर जाते देखा है। सब लोग बस स्टैंड भागे, जहां महिला को पकड़ लिया गया। बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया तो बच्चा चोर महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी महिला का कहना था कि वो मां नहीं बन पा रही थी, तो उसने बच्चे को ही चोरी करने का प्लान बना लिया। इस मामले में अस्पताल कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एएनएम ने प्रबंधन को नोटिस थमा दिया है। इन टैंकरों में वो सामान भरा है जिससे शराब बनती है। गोपालगंज की चीनी मिल से 5 टैंकरों में लदा ये सामान अवैध तरीके से कोलकाता ले जाया जा रहा था। पटना के मसौढ़ी में एक लाइन होटल के पास ये टैंकर खड़े थे। शक होने पर एक्साइज विभाग के अफसरों ने इसकी जांच की तो शक यकीन में बदल गया। इसके बाद इन टैंकरों को जब्त कर लिया गया। साथ ही 4 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया है। 4 टैंकर के ड्राइवर समेत 5 टैंकर को हम लोगों ने पकड़ा है। सभी टैंकर में छुआ लदा हुआ है। ये मोलासेस है, छुआ, जिससे स्प्रिट तैयार किया जाता है, जिस स्प्रिट से देसी शराब एवं विदेशी शराब का निर्माण किया जाता है। एक्साइज विभाग के अफसर पता लगाने में लगे हैं कि ये गोरख धंधा कब से चल रहा था और इसमें किसकी मिलीभगत है। शौहर के लिए 2 बीवियों के बीच संग्राम, मधुबनी के थाने में छिड़ गई महाभारत। लोग मना करते रहे लेकिन बीवियां कहां मानने वाली थीं। शौहर के लिए दम लगाकर खींचतान छिड़ी थी। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मौका मिला तो एक दूसरे पर भी गुस्सा फूट पड़ा। जब तक लोग रोकते तब तक दोनों बीवियों में मार मच गई। दरअसल रामचंद्र रावत नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले ही दूसरी शादी की थी, जिसके पीछे उसकी जायदाद का लालच बताया गया। शादी के बाद पहली बीवी को पता चली तो वो पुलिस के पास पहुंच गई। रामचंद्र को थाने लाया गया, जहां दोनों बीवियों में महाभारत छिड़ गई। जायदाद के लालच ने कहीं का नहीं रखा। दूसरी बीवी धोखेबाज पति पर मामला दर्ज कराने के मूड में है। लाखों डॉलर की लॉटरी लगने का झांसा देकर बनाया बेवकूफ। करोड़पति बनने के चक्कर में डूब गए कटिहार के एक रेलवे अफसर। जैसे ही 4 करोड़ 6 लाख रुपए की लॉटरी लगने का
SMS आया। कटिहार के रेलवे अफसर AK सिन्हा तो उछल पड़े। SMS में मेल से संपर्क करने को कहा गया था तो AK सिन्हा ने मेल भी किया। उन्हें फिर एक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करने को कहा गया। सिन्हा साहब ने वो भी किया और करोड़ों रुपए का इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार के जब 2 महीने बीत गए तो उन्हें समझ में आया कि वो हाईटेक ठगी का शिकार हो गए हैं। कटिहार में हाईटेक ठगी का शिकार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन लालच के चक्कर में पैसा गंवाने वाले कई लोग सामने आने से बचते हैं। मुंगेर में बनता था मौत का सामान, पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। कुछ हथियार तैयार हो गए थे, लेकिन बाकी को अंतिम रूप दिया जाना था, जिसके बाद ये भी गोलियां उगलने लगती। लेकिन पुलिस ने मौत के सौदागरों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंगेर के बरियारपुर के दियारा इलाके में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद वहां छापेमारी कर ये हथियार और इनके बनाने के सामान जब्त कर लिए। मुंगेर में अवैध हथियारों का काला कारोबार जमकर फल फूल रहा है। एक मामला सुलझता नहीं है कि दूसरा सामने आ जाता है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में सांड से मचा हड़कंप। वार्ड में घुसकर दिखाई दबंगई, हॉस्पिटल स्टाफ का तोड़ दिया हाथ। ये सांड रोजाना इसी तरह सदर अस्पताल के वार्ड में राउंड पर निकलता है। सांड को देखकर मरीज सिहर जाते हैं और सहमे सहमे से बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का शायद ही कोई कोना हो जहां ये सांड छुट्टा न घूमता हो, और अगर किसी ने इसे रोकने टोकने की कोशिश की तो सांड उसका ये हाल कर देता है। इस सांड ने अस्पताल के ड्रेसर अलाउद्दीन को ऐसी पटकनी दी कि उनका हाथ ही टूट गया। इस स्वीपर अशोक राम को पटककर सांड ने दोनों पैर तोड़ डाले। अस्पताल ने सांड पर काबू पाने के लिए नगर निगम को कई बार लिखा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हजारीबाग जेल में गूंजी शहनाई। कैदियों की मौजूदगी में मुजाहिद ने शाहिना के साथ किया निकाह। 10 महीने से हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद मुजाहिद सेहरा पहनकर बैठा था तो दुल्हन की लिबास में उसकी प्रेमिका शाहिना खूब फब रही थी। कैदी और जेल के स्टाफ बाराती बने। काजी ने निकाह पढ़ना शुरू किया और फिर मुजाहिदा शाहिना ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। दरअसल 3 साल के प्रेम प्रसंग के बाद मुजाहिद शाहिना काफी आगे बढ़ गए, लेकिन मुजाहिद ने शादी से इनकार कर दिया। तब रेप के आरोप में शाहिना ने उसे जेल भिजवा दिया। इसके बाद समझौते की पहल हुई और कोर्ट के आदेश के बाद जेल में दोनों का निकाह करवाया गया। कानूनी दावपेच के बाद शाहिना को शौहर तो मिल गया, लेकिन अब उसे शौहर के जेल से रिहा होने का इंतजार है।